कि उद्देश्य यही कि झारखंड बचाना है। बिल्कुल, झारखंड बचा मोर्चा भी नाम रखा गया और झारखंड को बचाना है। वो रैयत को पता भी नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आंख पर देखते ही देखने के सामने देख रहे हैं कि इस तरह से जमीन से लूट हो रहा है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग आज उजड़ रहे हैं। झारखंड में साल 2024 में होने वाले पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन से पहले तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी ज़मीन तैयार करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में जो जल जंगल ज़मीन की राजनीति करते हैं, आदिवासी और मूलवासी की राजनीति करते हैं, उनके हितों के उत्थान को लेकर काम करते हैं, वैसे लोग भी कहीं न कहीं अपनी ज़मीन को तैयार करने में जुट गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं झामुमो के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम जी, और इस वक्त झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले राज्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। दादा, क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य यही कि झारखंड बचाना है। बिल्कुल, झारखंड बचाओ मोर्चा भी नाम रखा गया और झारखंड को बचाना है, जो गुरुजी का सपना था। लेकिन आज झारखंड किस तरीके से यहाँ के लोग उजड़ रहे हैं, किस तरह से यहाँ से लोगों का ज़मीन लूटा जा रहा है, किस तरह से यहाँ के लोग नौकरी भी यहाँ के लोगों को न मिल करके बाहर के लोगों को नौकरी मिल रही है, तो इस सब को देखते हुए लगता है कि अब ये हेमंत सोरेन ये झारखंड को नहीं बचा पाएंगे। हमें पूरा विश्वास है, इसीलिए आज हम दिल खोल करके बोलते हैं, सदन के अंदर में, सदन के बाहर में भी बोलते हैं। कम से कम सरकार को याद हम दिलाते हैं, आप करो इसको। और इसी के लिए लोगों ने जनमत आपको वोट दिया था, और लोगों को अपेक्षा ही थी कि आपकी सरकार, हमारी सरकार बनेगी तो हमारी ये सारा चीज़ हम लोगों का जल जंगल ज़मीन बचेगा। अभी तो ऑनलाइन में आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन में कितने लोगों का ज़मीन इधर से उधर हो रहा है, वो रैयत को पता भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आंख पर देखते ही देखने के सामने देख रहे हैं कि इस तरह से ज़मीन से लूट हो रहा है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग आज उजड़ रहे हैं। तो आखिर झारखंड राज्य बना तो इसी के पर्पज से न बना था, तो फिर आज हमारी सरकार में भी नहीं हो तो क्या हम चुप बैठे क्या? इसीलिए इस बात को हम बोलते रहते हैं, और चाहे जो भी हो, हम आंदोलन और धारदार बनाने जा रहे हैं। दादा, आप चूँकि सदन के अंदर हो, सदन के बाहर इस तरह से पार्टी के खिलाफ हो या पार्टी के विचारधारा से अलग बातें रखते हैं, ये माना जाए कि 2024 में आपकी रास्ता जो है अलग रहेगा? देखिए, वो तो पब्लिक तय करेगी, वो तो पब्लिक तय करेगी ना। पब्लिक जैसा जाना जैसा रहेगा वैसा किया जाएगा। आपने क्या सोचा है? आपने कुछ अपनी तय किया होगा? क्योंकि देखिए, अब तो लोगों को जगाने की बात है ना। मैं लोगों को जगा रहा हूँ और सरकार को आईना दिखा रहा हूँ कि भाई आप जागो, हमारा माँ माटी नहीं बचने वाला है ये हेमंत सोरेन सरकार में। इसलिए आप लोगों को जगना, आंदोलन करेंगे, और इतना हद तक आंदोलन को पहुँचाए कि आप कोई भी व्यक्ति हम लोग को, कोई भी हम लोग को रोक नहीं सकता। दादा, आप भी जानते हैं तो झामुमो से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं, बिना गुरुजी की तस्वीर के, बिना तीर धनुष के, क्या लगता है लोगों को एकजुट कर पाएंगे आप? देखिए, गुरुजी तो है हमारे दिल में है, और जितने लोग हैं सारे लोगों के दिल में गुरुजी बसे हुए हैं, समझे ना। और गुरुजी को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। गुरुजी को अभी भी हम लोग चरण स्पर्श करते हैं, तो गुरुजी को हम लोग भूल नहीं सकते। लेकिन आज गुरुजी का ही बेटा अगर झारखंड को बेच दे, गुरुजी का बेटा ही अगर झारखंड को नहीं बचा पाए, तो इसलिए हम लोगों को जगा रहे हैं। और जबरदस्त आंदोलन होगा, आप देखेंगे ना, बहुत नज़दीक, बहुत कम समय में ये आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण करेगा। ये माना जाए कि 2024 से पहले ये ज़मीन तैयार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इसका जो विस्फोट है 2024 के असेंबली या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, इट कैन बी, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जनता जनार्दन के कहने पर, लोबिन हेम्ब्रम के कहने पर नहीं, जनता जनार्दन का जो आवाज़ होगा, वो जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। आप तो पुराने राजनीतिक हैं दादा, आप जो बातें कह रहे हैं वो जाहिर सी बात है पार्टी लाइन के खिलाफ है। इस पर आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि सीधे सीधे हम नाम लेकर बोल रहे हैं। या सही चीज़ अगर हम बोले और हम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो तो हो, हमको उसके लिए फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं है मेरे को। सच्चाई बोलना अगर गुनाह है तो हम बागी हैं। कहने का तो लोग अपने राजनीतिक करियर का फिक्र नहीं है, उसका डर नहीं, कोई फिक्र नहीं है। जनता जनार्दन मेरे क्षेत्र है। आज देखिए लोग, आज इतने लोग जो जुटे हैं, एक आह्वान में लोग आए हैं, और वो भी जिले से चुनिंदे लोग आए हैं। और ऐसे अगर हम रैली, ऐसा तो कोई बात नहीं था। आज इन लोगों को जगाने के लिए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के ज़मीन मालिक को, और यहाँ के जो बाहर के लोग हैं, वो भी आप इतना ये न समझे कि झारखंड चरागाह है, वो चरागाह हम नहीं बनने देंगे। अच्छा, आपकी जो तकलीफ़ है, जो आप कहते हैं कि जो आदिवासियों मूलवासियों के प्रति काम नहीं हो रहा, वो तकलीफ़ पार्टी से है या हेमंत सोरेन से है या गुरुजी से है? आप नाम लेकर भी कहते हैं।
नहीं, नाम लेके नहीं। देखिए, गुरुजी तो को तो जो सपना था कि अलग राज करना, तो राज अलग हो गया। अब गुरुजी एक तरफ से उनका तबीयत भी ठीक नहीं पा रहा है। अब वो तो सारा सर्वे सर्वा है। अभी हम लोग विश्वास करते हैं हेमंत सोरेन पर, लेकिन कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। जल जंगल जमीन बचाने की बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं बचाते हैं? जहाँ का जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा, यहाँ का मूलवासी बचेगा। तो जमीनें नहीं अगर लुटा जा रहा है तो फिर हम कितना दिन तक चुप रहें? आपकी इस तरह की बात या स्टैंड से पार्टी को, झामुमो को नुकसान होगा, उस पार्टी को नुकसान होगा जिसके कर्ता धर्ता खुद गुरुजी हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि आपके इस तेवर से पार्टी को नुकसान होगा, पार्टी सत्ता से बाहर जाएगी, फिर जल जंगल ज़मीन की बात करने वाला कोई नहीं रहेगा? देखिए ऐसा बात नहीं है। आखिर हम तो बात तो कर रहे हैं, तो गुरुजी के शिष्य हैं। गुरुजी हमारे गुरुजी हैं। मैं गुरुजी का शिष्य हूँ, मैं उसके सपना को साकार करूँगा। बिल्कुल। आपने देखा होगा कल जेपी नड्डा जी आए, भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक आरोप उन्होंने लगाया। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में इस तरह की कार्रवाई हुई है, इस तरह करप्शन? देखिए, वो जेपी नड्डा जी आए थे, क्या बात किए नहीं बात किए वो अलग बात है। वो अपना क्या कर रहा नहीं कर रहा है। बीजेपी ने रघुवर दास जी को, बीजेपी के जो थे, उसको मौका मिला था, लेकिन आज उसको हटा दिया गया। जनता जनार्दन नहीं हटाया ना, हम और आप तो नहीं हटाए। तो इसी अगर यही होगा तो फिर आने वाला समय में भी यही होगा। तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि केवल आपकी तस्वीर है और दूसरे सेकंड लाइन के लोग नहीं है क्या इसमें? देखिए, ऐसे तो लोग हैं, लेकिन कुछ कारण से लोग नहीं आए हैं, लेकिन हैं। लेकिन जो हमारे विधायक साथी हैं, जो इस सरकार में हैं, वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। खुल के नहीं आ रहे हैं, चुपके भी नहीं आ रहे हैं। क्या डर है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आज तो मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, आप किस चीज़ का डर हो? क्या इसके लिए आप लोगों को ने जनता जनार्दन ने एक चुन के भेजा है? क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या डर है नहीं डर है पता वो बताएंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भैया, जो जन्मीन चीज़ है, जो गुरुजी का लड़ाई था, मैं उसका चेला हूँ। मैं इसको बरकरार रखूँगा और इसको आगे करूँ बढ़ाऊँ। ऐसा नहीं तो लोबिंदा जो है आगे चल के अकेले पड़ जाएंगे, सब साथी आपके छोड़ देंगे? अरे साथी छोड़ दे, लोग तो हमारे हैं, इतने लोग तो साथी हैं हमारे, और लोग होंगे। अभी तो अकेले लोबिंदा क्या कर पाएंगे? यही तो लोग बोलता है कि लोबिन हम अकेले क्या कर लेगा। मैं ये बताते हैं, गुरुजी का नेता, गुरुजी का चेला होने के नाते मैं बता रहा हूँ। मैं अपने आप को एक चना की तरह, एक चना का दाना की तरह मैं अपने आप को गला भी सकता हूँ और 1000 चना पैदा कर सकता हूँ। 1000 से हमारे पैदा। ये मानेंगे 2024 तक तेवर आपका यही रहेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? कोई कंप्रोमाइज नहीं। कौन सी का कंप्रोमाइज यार? कौन सी का कंप्रोमाइज? बाकी जो विधायक साथी आपके कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है क्या? वो नहीं बोलेगा तो क्या मैं भी चुप रहूँ क्या? ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू। तो आपने सुना, ये थे जेएमएम के विधायक, और इस वक्त कहना ये ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये झारखंड बचाओ मोर्चा के मुख्य संयोजक है और उसी हैसियत से यहाँ बैठे हुए भी हैं। और तमाम लोगों को इन्होंने एकत्रित किया है, एक मंच दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि जो जल जंगल ज़मीन की जो राजनीति है उसको लेकर आगे जाएंगे, आदिवासियों मूलवासियों के हितों का संरक्षण करेंगे, और जिस भरोसे और जिस प्रतिबद्धता से इस राज्य का गठन हुआ है उसी कमिटमेंट को धरातल पर उतारना है। इसके लिए अगर इनको राजनीतिक तौर पर कोई कुर्बानी पेश करने की ज़रूरत आएगी तो वो राजनीतिक कुर्बानी देने के लिए भी लोबिंदा तैयार हैं। बहरहाल 2024 के चुनाव में देखना होगा कि तस्वीर क्या बनती है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।